राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जो, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपने अनन्य भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्तों का लक्षण वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर ये दोष नहीं होते। क्या? हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये दोष नहीं होते मेरे भक्त के अंदर। संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके जो हर्षित हो जाते हैं तो उनका परिणाम दुखपूरित होता है। जो ज्यादा संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके, व्यक्ति वस्तु स्थान को प्राप्त करके हर्षित हो रहा है, परिणाम में उसे दुख ही मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का, जिस स्थान का हम लोग संसार में आश्रय लेते हैं वे दुख स्वरूप है। जैसे कहीं गर्म वातावरण है किसी कक्ष का, या कहीं ठंडा वातावरण है किसी कक्ष का, और हम उस गर्म वातावरण वाले कक्ष का आश्रय लें या ठंडे वातावरण वाले कक्ष का आश्रय लें, तो जहाँ का जो स्वभाव होगा वही तो हमें अनुभव में आएगा। जिस कक्ष में गर्मी होगी वहाँ गर्म अनुभव आएगा, जिस कक्ष में ठंडक होगी वहाँ ठंडक अनुभव आएगी। इसी प्रकार से ये संसार जो है ये दुखमय बतलाया गया महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा, जिन्होंने संसार को बनाया उन्होंने बता दिया। हम उनकी बात पर भी विश्वास नहीं करते। आप कहेंगे ये कैसे आप कह सकते हैं कि विश्वास नहीं करते? क्योंकि भगवान ने कह दिया दुख में, तो हम सुख क्यों खोज रहे हैं? फिर यहाँ हम क्यों चाहते हैं हम सुखी हो जाएं? जब भगवान ने बनाया और बनाने के बाद इस अपनी कृति को, प्रकृति को बनाया, और इसे बनाने के बाद भगवान ने इसको नाम दिया कि दुखालय और अशाश्वत, तो हम यहाँ सुख की खोज क्यों करते हैं? इसका अर्थ यह है भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है। अब चूंकि भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है तो वाणी पर विश्वास न होने का परिणाम यह है कि दुख भोगना पड़ता है। चाहे महापुरुषों की वाणी हो या भगवान की वाणी हो, दोनों एक ही होती हैं। जो भगवान बोलते हैं वही महापुरुष जन बोलते हैं, जो महापुरुष जन बोलते हैं वही भगवान बोलते हैं। दोनों की वाणी एक समान ही है। दोनों का ही अनुभव है कि संसार दुखमय है और भगवान सुखमय है। ये जो मांग होती है हृदय की कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये मांग, ये इच्छा केवल और केवल भगवत चरणारविंदों के आश्रय से ही समाप्त होती है, भगवत भक्त के ही मुख से निकलता है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्त के मुख से ये बात निकलती है, क्या? हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी स्थिति की बात है। जहां ये स्थिति आई वहां भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि कामना के कारण ही ये माया का बंधन है। कामना के कारण ही ये माया का बंधन है। जहां कामना समाप्त हुई वहां भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तिनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। चाहे आप उन्हें संत कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, अपनी इच्छा का विलय हुआ जहां, भगवान की इच्छा में इच्छा मिली जहां,
वहां संत और भगवान एक श्रेणी के हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसके कारण ये संसार डामाडोल हुआ डोल रहा है, ये सब के सब भगवदाकार हो जाते हैं उन महापुरुषों के, जिनके हृदय की कामना नष्ट हो जाती है। सब प्रकार की कामनाएं प्रभु की इच्छा में विलीन हो गईं, प्रभु में विलीन हो गईं। अब ये बात भक्तों के ही मुख से निकल पाती है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुस्कुराते रहें, आपकी सेवा प्राप्त होती रहे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपका विस्मरण ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भक्तों की स्थिति होती है, यही उनके लिए सबसे बड़े हर्ष का विषय होता है। इसलिए भक्त सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के बाद हर्षित नहीं होता, और वह व्यक्ति वस्तु स्थान अगर छूट जाए तो वो क्लेशित नहीं होता, दुखित नहीं होता, वो सदा संभाव में स्थित रहता है। संभाव अर्थात प्रभु के भाव में स्थित रहता है, सदा सर्वदा अपने प्रभु का दर्शन करते हुए, प्रभु में रमते हुए, अपने चिंतन को प्रभु को समर्पित करते हुए वे सदा हर्षित बना रहता है। अमर्ष, ईर्ष्या नहीं होती भक्त के अंदर किसी के प्रति। और फिर तीसरी बात कही, भय। भक्त के अंदर किसी के द्वारा प्राप्त होने वाला या अंतःकरण से प्राप्त होने वाला किसी प्रकार का कोई भय उसके अंदर नहीं रह जाता। चाहे उसके मन बुद्धि डराए, अंतःकरण डराए उसका, या बाहर का कोई व्यक्ति डराए, वे डरता नहीं। क्यों? क्योंकि अभय चरणारविंदों का आश्रय उसने ले रखा है। दूसरी बात, मुख्य बात, जिसको हम बार बार रोज रोज श्रवण करते हुए भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते, वह बात कि वे अपने प्रभु का सर्वत्र दर्शन करता हुआ आनंदित रहता है। तो किसी से क्लेशित क्यों होगा जब अपने प्रभु का दर्शन करेगा? तो भय रहित ही रहता है वो, उसको किसी से भय नहीं होता, क्योंकि वो देख रहा है मेरे प्यारे सर्वत्र विराजमान है। ये बड़ी मन की विचित्र स्थिति है, माया की विचित्र चाल है कि रोज रोज एक ही बात को दोहराने पर भी, हृदय से बोलने पर भी, हृदय से सुनने पर भी हम अपने जीवन में उसको धारण नहीं कर पाते। यही भगवान की विचित्र माया है। रोज रोज श्रवण करते हैं कि प्रभु ही हैं सर्वत्र, प्रभु की ही लीला चल रही है, प्रभु ही खेल रहे हैं, प्रभु ही भय रूप में आ रहे हैं, प्रभु ही हर्ष रूप में आ रहे हैं, प्रभु ही क्लेश रूप में आ रहे हैं, प्रभु ही गाली के रूप में आ रहे हैं, प्रभु ही स्तुति के रूप में आ रहे हैं। हर प्रकार से ये सुनते हैं, समझते हैं, कहते हैं, लेकिन जीवनचर्या में इसको धारण नहीं कर पाते। ये भगवान की विचित्र माया है। कैसे धारण कर पाएंगे? जब खूब डट के भजन होगा तब धारण कर पाएंगे। सामर्थ्य चाहिए ना, धारण करने की शक्ति होनी चाहिए हृदय में। वो धारणा शक्ति तभी आती है जब डट के नाम जप होता है, प्रार्थना होती है, प्रभु से पुकार होती है, हृदय की तीव्र लालसा होती है भगवान से मिलने के लिए। तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान उत्पन्न नहीं कर सकता उस उपासक के हृदय में, जिसके हृदय में तीव्र लालसा हो गई है। लालसा ही नहीं, हम सब लालसा से युक्त हैं, जो भी थोड़ी मोड़ी भगवत कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से आई है। लेकिन तीव्र लालसा जो होती है वो किसी महाभाग्यशाली के हृदय में होती है। तीव्र लालसा, रात दिन उसे चैन नहीं पड़ता, बस हृदय में हुक उठती रहती है कि कब निरखों घनश्याम। देखन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। ये तीव्र लालसा,
ये जब तीव्र लालसा होती है तो उपासक के पास समय नहीं होता किसी के प्रति देखने के लिए, किसी के बारे में सोचने के लिए, किसी विषय में सोचने के लिए। उसकी उत्कंठा, उसकी प्यास उसके हृदय को प्रभु की ओर ही दौड़ा कर रखती है। उस उपासक के हृदय की उत्कंठा, प्यास उसका हृदय प्रभु की तरफ ही दौड़ा कर रखती है, वे प्यास। इसलिए जब तक ये प्यास नहीं होती है, जब तक भगवान से मिलने की तीव्र लालसा नहीं होती है, तब तक ये सब सूत्र धारण करने में कठिनता लगती है, प्रमाद आ जाता है। क्योंकि हमारा कार्य चल रहा है अभी प्रभु के बिना। जब प्रभु के बिना कार्य नहीं चलेगा तब दृष्टि जाएगी कि प्रभु से मिलने में बाधा क्या हो रही है, और जब इधर दृष्टि जाएगी कि बाधा क्या हो रही है, तब उससे छुटकारा पाने का उपाय होगा। प्रभु से मिलने की चाह ही नहीं है तो बाधाओं की प्रति दृष्टि ही नहीं है, और जब दृष्टि ही नहीं है तो उन बाधाओं को मिटाने की ना प्रार्थना है, ना हृदय में धारणा शक्ति है कि इन बाधाओं को मिटाना है। किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, बस एक जीवनचर्या चल रही है। तो भगवान की अत्यंत कृपा है, धाम है, नाम है, रूप है, लीला है, उसके अंतर्गत ही अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन जो महापुरुषों को वर्तमान में सुख का अनुभव हुआ, उस सुख का अनुभव तो तीव्र लालसा से ही होता है। अत्यंत उत्कंठा, उनसे मिलन की, उनकी स्मरण की, उनको देखने की अत्यंत उत्कंठता। ये बात हृदय में जब ही धारण होती है जब भगवान की अत्यंत कृपा हो जाए, संसार की तरफ के महत्व को हम छोड़ पाएं। संसार के महत्व को छोड़ पाएंगे तब हम भगवान की तरफ बढ़ पाएंगे। संसार के प्रति ही इतना महत्व है, यहाँ का राग, यहाँ का द्वेष, यहाँ का हानि, यहाँ का लाभ, यहाँ का जीवन, यहाँ का मरण, यहाँ का यश, यहाँ का अपयश, इतना हमारे चित्त पर हावी हो जाता है कि हम भगवान को, भगवान के मार्ग को भूल जाते हैं। इसलिए तीव्र लालसा हृदय में उत्कंठा पैदा करें तो ये सब सूत्र धारण करने आसान हो जाएंगे। मेरा भक्त हर्षित नहीं होता, मेरा भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, मेरा भक्त किसी के प्रति, किसी व्यक्ति को देखकर या अपने अंतःवृत्ति को देख करके कभी भयभीत नहीं होता। ये मेरे भक्त का लक्षण है, क्योंकि वो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता रहता है। ये उत्तम भक्त की पहचान है। भागवत में 3 प्रकार के भागवतों का वर्णन हुआ है। भागवत अर्थात भगवत भक्त। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, उत्तम, मध्यम और साधारण। अब देखिए कितनी विलक्षण बात श्री भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में कि मेरा साधारण भक्त कौन है, मेरा मध्यम भक्त कौन है और मेरा उत्तम भागवत कौन है। कहा मेरा साधारण भक्त कौन, अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। बहुत ध्यान देकर सुनने वाली बात है। भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, जिनकी प्रकट में हम सेवा करते हैं, जैसे छवि सेवा है, विग्रह सेवा है, जो ये सेवा विद्यमान है, जो उनकी पूर्ण रूपेण चित्त वृत्ति लगा करके, बहुत ध्यान देकर सुनने वाली बात है, साधारण भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान के अर्चा विग्रह है, जैसे छवि सेवा जी विराजमान है, श्री भगवान के श्री विग्रह विराजमान है, इनकी पूजा तो खूब श्रद्धा के साथ करता है। श्री जी की सेवा, श्री जी के श्री विग्रह की सेवा, नाम सेवा, छवि सेवा तो खूब श्रद्धा के साथ करता है, अत्यंत श्रद्धा है। परंतु भगवान के भक्तों में या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा में उसकी रुचि नहीं है। भगवान की सेवा में रुचि है, भगवान के श्री विग्रह में उसकी सेवा में रुचि है, नाम सेवा में रुचि है, छवि सेवा में रुचि है, लेकिन भगवान के जो प्यारे भक्तजन हैं उनके प्रति हे भाव है,
अरे उपेक्षा का भाव, भक्तों को देख करके प्रसन्नता ना होना, भक्तों का दर्शन करके हृदय में आह्लाद ना होना, भक्तों का दर्शन करके ये हृदय में भाव ना आना मेरे प्यारे के प्यारे हैं, जिनकी मैं उपासना करता हूं, जिनकी सेवा करता हूं, ये उनके हृदय हैं, ऐसी भावना ना होना। भक्तों के प्रति विशेष भावना होना, लेकिन भगवान की खूब अच्छी सेवा होती है, सांगोपांग, खूब उनके लिए सुंदर सुंदर इत्र पुष्प आदि जो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए सेवा के लिए वह है, लेकिन भक्तों के प्रति निम्न भाव है। दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, तो कह रहे हैं वे साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। अर्चा विग्रह, अर्चा यामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते, श्रद्धा की से युक्त होकर के सेवा करता है, दर्शन करता है, उपासना करता है, लेकिन न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः, प्राकृतिक भक्त है वे, प्राकृतः स्मृतः, साधारण भक्त है। अब विचार करिए मध्यम श्रेणी का भक्त कौन है, मध्यम कोटि का, तो कहा ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मेरा मध्यम भक्त कौन है, तो एकादश स्कंद में भागवत जी का प्रमाण है, कह रहे हैं नवयोगेश्वर संवाद में जो दूसरे हरि जी हैं, हरि स्वरूप श्री योगेश्वर जी, वे इस बात को कह रहे हैं भगवान का साधारण भक्त जो अर्चा सेवा खूब करता है लेकिन भगवान के भक्तों में भाव नहीं रखता, दूसरे मनुष्यों की सेवा शुश्रूषा में उसका हृदय, उसका चित्त जो है आनंदित नहीं होता, ये मेरा साधारण कोटि का भक्त है, भगवान का साधारण कोटि का भक्त है। दूसरा मध्यम कोटि का, बोले ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च, जो भगवान से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, भगवान को भगवान मानकर प्रेम करता है, भक्तों को भक्त मानकर उनसे मित्रता करता है, और दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करता है। ये दुखी हैं, ये अज्ञानी हैं, ये कृपा के पात्र हैं, ऐसी भावना रखता है। उत्तम कोटि की भावनाएं होनी ही चाहिए, लेकिन उत्तम भागवत का ये स्वरूप नहीं है, ये मध्यम भागवत का स्वरूप है। कह रहे हैं मध्यम कोटि का भागवत है ये, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को भगवान मानकर, अर्थात मेरे इष्ट यह हैं, मेरे साध्य यह हैं, भक्तों को भगवान का जन मानकर उनसे मित्रता का व्यवहार करता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करता है, अर्थात भावना अलग हुई, ये दुखी हैं, ये अज्ञानी हैं, उनके प्रति ये भावना हुई, फिर कृपा का भाव उदय हुआ, क्योंकि भक्त है, भागवत है, तो उसके हृदय में कृपा का उदय हुआ कि इन जीवों पर भी कृपा होनी चाहिए प्रभु की, ये प्रभु में लगे, तो उनके प्रति कृपा का भाव रखता है, और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, अर्थात उनसे नहीं मिलता, वे मध्यम कोटि का भक्त है। उपेक्षा करना अर्थात उनको निम्न भाव से देखना, उनके प्रति किसी प्रकार की भावना हृदय में न रखना, उपेक्षा के भाव से उन्हें देखना, जो भगवान से द्वेष करते हैं, ये मध्यम कोटि का भक्त है। लेकिन उत्तम कोटि का भक्त कौन है, बड़ी अद्भुत बात कही, सर्वभूतेषु यः पश्येद, जिस भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय कोई नहीं है, न दुखी है, न पापात्मा है, न दुरात्मा है, न अज्ञानी है, न भक्त है, केवल और केवल कौन है, भगवान है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावनमात्मनः
भूतानि भगवत्यात्म अन्येष भागवोत्तमा। भागवतोत्तमा, वह उत्तम भागवत है। कौन सा? भगवान समस्त प्राणियों में विराजमान हैं, स्थित हैं, जिसे ये बात अनुभव में आती है। ना उसकी दृष्टि में भक्त है, ना उसकी दृष्टि में दुखी है, ना उसकी दृष्टि में अज्ञानी है, ना उसकी दृष्टि में कोई भगवान से द्वेष करने वाला है। केवल कौन है? केवल भगवान ही भगवान है, केवल भगवान ही भगवान। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है और प्रभु का दर्शन करके सदा आनंदित बना हुआ है। जो कहीं भी न्यूनाधिकता ना देखकर, ये न्यून है, ये अधिक है, इसमें बहुत दोष हैं, ये बहुत गुणवान है, ये बहुत शुभ कर्म करने वाला है, ये बहुत अशुभ कर्म करने वाला है, इस प्रकार की जिसकी भावना नहीं है, न्यूनाधिकता जिसके अंदर नहीं है, ये न्यून है और ये अधिक है। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ भगवान में ही आधे रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित हैं, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान ही हैं समस्त प्राणियों पदार्थ। इस प्रकार जिसका अनुभव होता है हृदय का, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, अर्थात उसे भावना नहीं करनी पड़ती है, उसे दर्शन में आती है सत वस्तु। क्या? प्रभु व्याप्त है सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से मेरे प्रभु विराजमान है। ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि हो गई है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। अब विचारणीय बात क्या है? परम प्रेमी, ऐसी बात नहीं है कि वे ज्ञानी भक्त है, नहीं, परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? अपने प्रभु का सर्वत्र दर्शन करना। जो भगवान के श्री विग्रह में तो भगवान को मानता है, भगवान ने एक जगह उद्धव जी से कहा है आगे कि जो मेरी अर्चना उपासना तो खूब श्रद्धा पूर्वक करता है, लेकिन मेरे ही जनों को, मेरे ही और स्वरूपों को उपेक्षा भाव से देखता है, उनका तिरस्कार करता है, उनके प्रति भाव नहीं रखता, तो वो मेरी उपासना ऐसे कर रहा है जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान की वाणी है उद्धव जी को कि सर्वत्र अब मेरा दर्शन न करके सबके प्रति तो उपेक्षा का भाव रखता है, लेकिन मेरी खूब अच्छा अर्चना पूजा करता है, तो वो ऐसी उपासना मेरी कर रहा है जैसे राख में किया हुआ हवन। राख में कोई हवन होता है क्या? निष्फल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राख में हवन थोड़ी होता है, अग्नि प्रज्वलित हो। और शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार की अग्नि में किस प्रकार से आहुति देनी है, शास्त्रों में पूरा वर्णन है। तो अग्नि प्रज्वलित हो, शास्त्रयुक्त, तब जाकर के हवन सिद्धि होती है। जो भी आप यज्ञ आदि करें उसकी सिद्धि होती है। अगर राख में अगर हवन किया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान की हम खूब सेवा करें, श्री जी के लिए ये लेना है, श्री जी के लिए ये लेना है, ये वस्त्र बहुत अच्छा, लेकिन ये सब भी श्री जी के पात्र हैं, ऐसी हृदय में भावना। आप देखिए, छोटी सी थाल, छोटी सी कटोरी, छोटा सा गिलास श्री जी का होता है, अगर उस पर चरण लग जाए या वो गिर जाए तो हम कैसा एकदम माथे से लगाते हैं, सर से लगाते हैं, उसको खूब दुलार, दोबारा धोना, दोबारा पहुंचना, ऐसा करते नहीं करते हैं। लेकिन आप विचार करिए, वह पात्र हैं अगर श्री जी के, तो क्या श्री जी के निज पात्र ये वैष्णव जन नहीं है? उनके प्रति क्या हमारी वैसी भावना नहीं होनी चाहिए जैसी श्री जी के पात्रों के प्रति हमारी भावना है? जब बाहर और भीतर अर्थात श्री जी की सेवा में जब हैं, तब श्री जी के पात्रों को श्री जी का निज जानकर उनकी जैसी हम स्तुति वंदना करते हैं, उनका जैसा सत्कार करते हैं, ऐसे समष्टि वैष्णव परिकर का हम सत्कार करने लग जाएं, समष्टि संसार उन्हीं का कृपा पात्र है, ऐसा सोचने लग जाएं, तो फिर उत्तम भागवत की श्रेणी में स्थिति हो जाएगी। उत्तम भागवत अर्थात भगवान का जो अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो ये जितने भी भय आदि दोष हैं,
ये तभी हृदय में रहते हैं जब भगवान का दर्शन हम नहीं करते। हम देखते हैं ये दुष्ट है, ये पापी है, ये अनाचारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर जब प्रकृतिस्थ हुए, हम प्रकृति में अपने चित्त को लगा लिया, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो विकार हैं वे भी भोगने पड़ेंगे। जब प्रकृति में अपने चिंतन को लगाएंगे तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो विकार हैं उसका जो प्रभाव है, प्रकृति का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ेगा, और वह पड़ेगा तो हम अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। हमारा मार्ग है सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हुए। इसलिए देखिए, कल परसों भी एक जगह चर्चा में था कि वह परम भागवत, परम प्रेमी है जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करता है। और आज भी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि वो परम प्रेमी उत्तम भागवत है। ऐसी बात नहीं कि ज्ञानियों के लिए ये बात है, नहीं नहीं, परम प्रेमी, जो प्रेम की ध्वजा गोपीजन हैं वे भी हृदय में ये बात धारण रखती हैं, क्या कि आप सर्वत्र अपने स्वरूप से विराजमान हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, अखिल चराचर जीवों के हृदय में आप विराजमान हैं। ऐसा गोपीजनों को भी अनुभव है। गोपियां कौन है? परम प्रेमी, गोपी प्रेम की ध्वजा। इसलिए ये बात हृदय में ना आने पाए, हृदय मन ये कहता है अरे ये हमारे मार्ग की बात नहीं है, ये हमें स्वीकार नहीं करनी। लेकिन जब तक मूल में ये बात स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय का राग द्वेष, भय लज्जा, शोक हर्ष, ये सब जो द्वंद्व हैं, ये सब जो विकार हैं, इनका नाश नहीं होगा। और जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक पूर्ण रूपेण प्रभु में चित्त वृत्ति नहीं लगेगी। और जब तक पूर्ण भगवान में अपनी चित्त वृत्ति नहीं लगेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। इसलिए अपने चिंतन को प्रभु में लगाने के लिए सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना आवश्यक है। प्रयास करें, आप हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो गुरु चरण प्रताप से निश्चित रूप से गुरुदेव ने हमें इसलिए ही स्वीकार किया है, इसी वस्तु को प्रदान करने के लिए स्वीकार किया है, इन्हीं निष्ठाओं को स्वीकार कराने के लिए हमें स्वीकार किया है। इसलिए हृदय से अगर हम चाह करेंगे तो हम इस बात को हृदय में धारण कर पाएंगे। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त उद्वेग से रहित होता है। इस श्लोक में 3 बार भगवान ने कह दिया इस बात को, मेरा भक्त उद्वेग से, किसी को उद्वेगित नहीं करता, किसी से उद्वेगित नहीं होता, मेरा भक्त उद्वेग से रहित होता है। उद्वेग क्या है? मन का एक रूप ना होकर हलचल से युक्त होना, यही उद्वेग है। मन का एक रूप प्रभु में तदाकार ना होकर के हलचल से युक्त होना, यही उद्वेग है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य को उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। ये 2 बार। अब तीसरी बार कह रहे हैं इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है। जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा ना होना। हमने बहुत प्रयास किया किसी कार्य के लिए लेकिन वे पूर्ण नहीं हो रहा। मान लो कोई कार्य कर भी रहे हैं, अब उसके फल के प्रति दृष्टि है कि ये ऐसा वैसा समुचित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका परिणाम देख करके भक्त के हृदय में उद्वेग नहीं होता। उसका परिणाम देख करके, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा ना होना तो हृदय में हलचल होती है। कार्य का इच्छानुसार फल ना मिलना, किसी कार्य को हमने किया और हमने मानसिकता में बिठा रखा था कि इसका ये फल हमें प्राप्त होगा और वो फल हमें प्राप्त ना हुआ तो हृदय हलचल से युक्त हो जाता है। जहां हलचल से युक्त हो, समझ लीजिए उद्वेग रूपी दोष से हम ग्रसित हैं। हमारी कहीं ना कहीं कोई इच्छा है, हमने जो कार्य किया उसके प्रति हमारी फलेच्छा है कोई ना कोई, तभी हमें ये उद्वेग हो रहा है। हृदय अगर बेचैन है, चंचल हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई ना कोई इच्छा हृदय में है, इसलिए ये हलचल युक्त हो रहा है। अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटना, अपनी कामना, अपनी मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि ये जितने भी ये लक्षण हैं, भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। ये प्राकृतिक आपदाएं या हृदय की आपदाएं या परिस्थितिगत आपदाएं उसके हृदय को हलचल युक्त नहीं करती हैं। हृदय शांत रहता है, हृदय शीतल रहता है। क्यों? भगवत चिंतन में सदा लगा रहता है, यही शीतलता है। मन का हलचल युक्त होना ये उद्वेग है।
हलचल रहित होना, ये भगवत चिंतन का स्वरूप है। भगवत चिंतन जब चित्त करता है तो एकदम शांत आकार हो जाता है, क्योंकि शांत प्रभु का दर्शन चिंतन वह करता है। भक्त इन सभी प्रकारों के उद्वेग से जो ऊपर वर्णन किए गए, इनसे सदा मुक्त होता है। यह बताने के लिए तीसरी बार उद्वेग की बात श्री भगवान ने कही। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती है। अब आप विचार करिए कि जिस मार्ग के हम पथिक हैं, उस मार्ग का प्रभाव कितना बड़ा है और हमारी स्थिति कितनी नीचे है। मिलना हमें क्या है और हम अपने चित्त को दिए कहां हुए हैं। कितनी बड़ी स्थिति है ये कि कैसी भी प्राकृतिक स्थिति, दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार के ताप आ जाएं, लेकिन भक्त के अंदर वे सामर्थ्य आ जाती है कि तीनों प्रकार के ताप उसके चित्त को विचलित नहीं कर सकते। इन्हीं तापों से तो ग्रसित है पूरा संसार, लेकिन भक्त इन तापों को देखते हुए, स्वीकार करते हुए भी इनसे युक्त नहीं होता। ये विलक्षण बात होती। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में क्लेश, आपदा, संकट, पीड़ा ये सब नहीं आते, सब आते हैं। जैसा संसारी के जीवन में आते हैं उससे भी अधिक आते हैं, क्योंकि भगवान को अंतिम जीवन में सब कुछ निपटवाना होता है। इसलिए संसारी के जीवन में भी इतना कष्ट नहीं आएगा जितना कष्ट भगवान के भक्त के जीवन में आता है, लेकिन उसके हृदय को वे क्लेशित नहीं कर पाता। वे कष्ट, वे आपदा, वे पीड़ा, वे ताप भक्त के हृदय को क्लेशित नहीं कर पाता। यही अंतर है एक संसारी में और एक भक्त में। किसी प्रकार की हलचल उसके हृदय में नहीं होती। खूब अच्छा हो गया तो जय जयकार करता है, खूब बुरा हो गया तो जय जयकार करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ना अच्छा है ना बुरा है, केवल प्रभु का मंगल विधान उसकी दृष्टि में है। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। उद्वेग होता तभी है जब अज्ञान जनित इच्छा होती है या आसुर स्वभाव जीवन में होता है, तब उद्वेग होता है। भक्त में ना तो अज्ञान होता है, वो सदा अज्ञान का सर्वथा अभाव होता है उसके जीवन में, और उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में उसका नष्ट हो जाता है। तो भक्त के जीवन में ना किसी प्रकार की अज्ञान जनित इच्छा ही होती है, न किसी प्रकार का आसुरी स्वभाव होता है, वो दोनों से विलग होता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। आह, भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है, सर्वथा अभाव होता है। इसलिए हृदय विचलित हो तो भगवान की इच्छा को देखना प्रारंभ करें। नहीं, भगवान की इच्छा में जो रहता है वो उद्वेग रहित हो जाता है। अब उद्वेग होता क्यों है, तो बताया कि अज्ञान से जनित जो इच्छा है उसी के कारण, अर्थात इच्छा ही कारण है उद्वेग का। इच्छा ही कारण है मन में हलचल होने का। इच्छाएं समाप्त हुई, प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला दी, भगवान के प्रत्येक विधान में मंगल देखा, तो बस अब उद्वेग से वे रहित हो गया, उसका मन शांत हो गया और शांत चित्त होकर वो प्रभु का स्मरण करता है। ये भक्त की सामर्थ्य है। भगवान ने यही प्रदान करने के लिए हमको स्वीकार किया है, वे हमें प्रदान करेंगे। बस दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग में लगे रहेंगे, हृदय में बार बार ये इच्छा प्रभु के सामने रखेंगे कि प्रभु आप अपने योग्य हमें बना लीजिए, तो वे बना लेंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि राय रामानंद जी के समक्ष श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं और दोनों के बीच में अद्भुत वार्ता चल रही है। श्री महाप्रभु जी उस उच्च कोटि की स्थिति भाव तक श्री राय रामानंद जी की वाणी को ले जा रहे हैं जो सर्वोपरि भाव है। सर्वोपरि भाव क्रम से प्रारंभ किया राय रामानंद जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मनुष्य का कर्तव्य क्या, तो उन्होंने पहले वर्णाश्रम धर्म की बात कही। फिर महाप्रभु जी ने कहा कि इसका फल तो स्वर्गादिक लोक हैं, इससे भी उत्तम बात बताइए जहां से गिरना ना पड़े। तो उन्होंने फिर उस कर्म को भगवत अर्पित करने की बात कही, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से भी चित्त शुद्धि होती है,
लेकिन इससे भी ऊंची कोई बात आप बतलाइए। तब राय रामानंद जी ने शरणागति की बात कही, अनन्य भक्ति की बात कही। फिर महाप्रभु जी ने अनन्य भक्ति का स्वरूप पूछा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। कोई संबंध तो होगा, संबंध से युक्त होकर के ही तो भक्ति की जाती है। तो सबसे उत्तम भाव राय रामानंद जी कौन सा बताया? दास्य भाव। कि दास्य भाव सबके अंदर विद्यमान होता है। कोई भी किसी भी रस का उपासक क्यों ना हो, लेकिन दास्य सबके अंदर होता है। उदाहरण दिया, नंद बाबा को उदाहरण दिया कि वात्सल्य भाव से युक्त हैं, लेकिन जब उद्धव जी आए और वापस जा रहे थे मथुरा के लिए वृंदावन से, तब नंद बाबा ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण के चरणों के दास हैं, उनकी स्मृति बनी रहे, बस यही हम पर कृपा करो। तो दास्य भाव प्रकट हुआ। गोपीजन माधुर्य रस की उपासका हैं, श्रृंगार रस की उपासिका हैं, उनके हृदय में भी दास्य भाव प्रकट हुआ। जब श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तो उनके हृदय में भी आई दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हे सखे, तुम हमें अपने दर्शन दो, हम तुम्हारी दासी हैं, बिना मोल की दासी हैं। तो ये दास्य भाव सब में परिलक्षित होता है। भला जो दिन रात्रि प्यारे से मान ही करती रहें, उनके मुख से ऐसे दास्य भाव के वचन शोभा देते हैं क्या? किंतु करें क्या? दास्य भाव तो स्नेह का स्वामी है, प्रेम का स्वामी है दास्य भाव। इसलिए प्रभु दास्य भाव को मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूं, श्री राय रामानंद जी ने कहा श्री महाप्रभु जी से। महाप्रभु हंसे और हंसकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ही होगा आपने जो कहा है, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, किंतु फिर भी दास्य भाव में कुछ संकोच अवश्य रहता है। एक स्वामी और एक दास का जो संबंध एक संकोच से युक्त, कि स्वामी बड़े हैं, मैं उनका दास, तो एक नम्रता विनम्रता, एक दैन्यता। सेवक को अपने स्वामी के ऐश्वर्य, बड़प्पन और मान सम्मान का सदा ध्यान रहता है कि स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। इसलिए निर्भय होकर आनंद रस का पान करने को संकोच होता है। जहां स्वामी भाव होगा वहां निर्भय होकर आनंद नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसा कोई संबंध आप बताइए जिसमें संकोच का लेश ना हो। श्री महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कहा। तब तो अत्यंत आनंदित हो गए राय रामानंद जी और उल्लसित होकर राय रामानंद जी ने कहा, तब तो प्रभु मैं सख्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। जो सख्य भाव है, सखा भाव है, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। सख्य प्रेम में ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान किसी की भी परवाह नहीं रहती। ठाकुर जी महाराज ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और खेल का ये नियम है कि जो हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा और उसके ऊपर वह अपनी पीठ पे बिठाएगा और चक्कर काटेगा, फिर पीठ पे बिठाकर जो हार जाएगा वो घोड़ा बन के पीठ पे बिठा के चक्कर काटेगा। अब बात ये हुई कि खेलते 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 ठाकुर जी हार गए। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनको तो पीठ पे बैठना अच्छा लगता है, घोड़ा बनना थोड़ी अच्छा लगता है, अश्व बनना अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोले कि अरे तू जाने ना है मैं नंद बाबा को पूत हूं, तू मोए घोड़ा बनावेगो, तू जाने ना है मोए, यशोदा मैया ते कह के तेरी डांट पड़वा दूंगो। अब ठाकुर जी ने कहना प्रारंभ किया, लेकिन सखा भाव किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता सख्य भाव में। वहां ने कही मन सुखा तन सुखा आदि ने कि खेलन में को काको गोसैया, खेलने में कोई किसी का कोई बड़ा ऊंचा नहीं होता है। ऊंच नीच के साथ खेल खेला जाए तो खेल संभव ही नहीं है। हम ये मानते रहे आप बहुत बड़े हम बहुत छोटे, तो खेल कैसे होगा? खेल तो समान भाव हो तब आनंद प्रदान करने वाला होगा। ठाकुर जी को बनाया अश्व और मन सुखा बैठ गए। ठाकुर जी बोले बस बस भैया तू एकदम चौड़ो है, मेरी कमर बोली जा रही है, तू उठ। तो कहने का तात्पर्य सख्य भाव में बिल्कुल सामंजस्य रहता है। किसी प्रकार का ऐश्वर्य, किसी प्रकार का धन मान सम्मान किसी की परवाह नहीं रहती। सख्य भाव मतलब अपनापन, सखा मतलब मेरा सखा। और भगवान भी इसका खूब सुचारू रूप से देखिए,
सुदामा जी गए द्वारिका जी में तो अपने आसन पे बिठाया सुदामा जी को, अपने हाथों से श्री ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी के पग धोए, पूर्ण सख्य भाव का दर्शन कराया श्री भगवान ने। ग्वाल बाल भगवान से नाराज होते, उनकी गौं को घिरवा कर लाते थे, उनके कंधे पर चढ़कर खेलते थे। उन्हें अखिल विश्व के एकमात्र आधार भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का संकोच नहीं था। ये तो आप कहेंगे द्वापर की बात है, लेकिन कलयुग में कुछ ही वर्ष पहले अष्टछाप के कवियों में एक हुए गोविंद स्वामी। गोविंद कुंड में खूब आप लोगों ने चरित्र सुना होगा उनका। कैसा सख्य भाव का रसास्वादन कराया श्री ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने घोड़ा बनाया, श्रीनाथ जी विराजमान है गए और गोविंद स्वामी बोले हमें लघु शंका लगी है, ठाकुर उतर जाओ, जय जय सरकार उतर जाओ लाला। तो ठाकुर जी बोले तुम्हें लघु शंका लगी है तो तुम अभी क्या बने हो? बोले घोड़ा बनो हूं। तो घोड़ा जैसे करे लघु शंका वैसे कर लो। अब जब सुनी तो बड़ा आश्चर्यचकित खड़े है कहीं फिर घोड़े की तरह। अब किसी वैष्णव ने देख लिया, जाकर जय जय सरकार से कही, जो गोसाई जी थे, गोसाई जी ये तो पूरे धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। खड़े होकर लघु शंका करने का विधान नहीं है शास्त्रों में, खड़े होकर नहीं लघु शंका करनी चाहिए। गोसाई जी ने भाव तो जानते ही थे, उन्हीं के द्वारा प्रदान किया हुआ भाव वो क्यों नहीं जानेंगे, लेकिन औरों को दर्शन कराने के लिए, क्यों भाई गोविंद स्वामी ये क्या बात है, तुम खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे? हाँ जय जय सरकार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जय जय घोड़ा जैसे करता है वैसे कर रहे थे। अरे घोड़ा कर रहा है, तुम गोविंद स्वामी हो के घोड़ा? जय जय सरकार उस समय घोड़ा थे, इन्हीं से पूछो, इन्होंने ही बनाए थे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि वात्सल्य भाव गोसाई जी का, तो एक माता पिता से जैसे डरने का डर रहे हैं। ये भाव जो होते हैं ये प्रभु, सच मानिए इनसे प्रेम करिए, प्रभु से प्रेम करिए, सारे भावों को ये हृदयंगम करके पूर्ण रूपेण निर्वाह करते हैं। आप इन्हें अपना मित्र मानेंगे, ये ऐसी मित्रता का निर्वाह करेंगे कि संसार में कोई नहीं कर सकता। आप इनको अपना पुत्र मानेंगे, ये आपको ऐसा वात्सल्य का आनंद देंगे आपको कोई नहीं दे सकता। आप इनको अपना शिष्य मानेंगे तो ये शिष्य भाव में आपको इतना ऊंचा गुरु पद पे बिठा देंगे कि कोई नहीं बिठा सकता। इसलिए इनसे प्यार करिए। संसार का प्यार आपके प्यार को समझ ही नहीं सकता, आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकता है। यही एकमात्र ऐसे हैं जो समस्त भावनाओं को स्वीकार करके, अब आप विचार करिए, हमारा प्रेम और भगवान का प्रेम, वो प्रेम के समुद्र हैं और हमारे अंदर तो क्या ही प्रेम है, बूंद भर भी प्रेम नहीं है, एक इतना सा भी राई के समान भी प्रेम नहीं है। हम उस प्रेम को दें और वो उस प्रेम को दें तो कितना बड़ा अंतर होगा। जब आपके पास जो कुछ है, जैसी भावना उसको पूर्ण समर्पित कर देते हैं, तो वो अपनी तरफ से जब प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम समुद्र के समान है। हम विचार भी नहीं कर सकते वो कितना प्रेम करते हैं, वो कितना प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि उस प्रेम को हम अपने विचार में, अपनी सोच में नहीं ला सकते, वो कितना प्यार करते हैं। इसलिए उनकी प्रेम की वार्ता कहते कहते महापुरुषों की वाणी मूक हो जाती है, मौन हो जाती है। उनकी प्रेम की बात बस ऐसी है, जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हो तो समझ लेना कि अब कोई बात शब्दों में नहीं रह गई है, हम जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही वे प्रेम करते हैं। श्री गदाधर जी कह रहे हैं, कैसे कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुण स्वाद। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। गदाधर जी कह रहे हैं, हम जैसे किसी गूंगे से कहा जाए कि गुड़ का स्वाद बतलाओ तो वो कैसे बोलेगा। बोले ऐसी स्थिति हो जाती है इनके प्रेम, ये जब प्रदान करते हैं, इनके प्रेम को प्राप्त करने के बाद उपासक की ऐसी स्थिति हो जाती है। या वर्णन करे भी
तो जैसे ऐसा ही है कि किसी को आप पूछें ये रसगुल्ला कितना मीठा, कोई पा रहा हो दूसरा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा है, बहुत मीठा रसगुल्ला, नहीं नहीं कितना मीठा, अरे बहुत मीठा रसगुल्ला है। फिर वो पूछे कितना मीठा, तो आप एक रसगुल्ला निकालेंगे और उसके हाथ में देंगे, भैया खा के देख ले कि कितना मीठा है, हम नहीं बता सकते हैं इससे अधिक। ऐसी स्थिति होती है। भगवान कितना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं, बहुत करते हैं। कितना करते हैं, जो महापुरुषों ने नियमावली बताई, उनको प्रेम करने की पद्धति बतलाई, उसको आचरण में लाइए तो आप जान जाएंगे कि वो कितना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अपनी आंखों को गड़ाए रखते हैं अपने बालक के। जैसे माँ बालक खेल रहा हो तो एक झरोके से माँ देखती रहती है अपने बालक को, दृष्टि लगाए रखती है। कैसी दृष्टि होती है उसकी, अत्यंत वात्सल्य से भीगी हुई दृष्टि होती है। ऐसी दृष्टि सदा अपने बालक पर प्रभु लगाए रखते हैं, अपने बच्चों पर लगाए रखते हैं। बोले हमें तो नहीं दिखता भगवान हमारी तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं, हम खेल में इतने व्यस्त हैं कि माँ देख रही है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पाते। हम इतने खेल में व्यस्त हो गए हैं कि माँ की विकलता को नहीं देख पाते। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है कि जीव इतना विकल हो ही नहीं सकता जितना भगवान जीव से मिलने के लिए विकल होते हैं। जीव इतना विकल नहीं हो सकता भगवान से मिलने के लिए जितना भगवान विकल होते हैं जीव से मिलने के लिए। वरना विचार करिए वो ऐसा संयोग क्यों बनाते अपने से मिलने के लिए। अगर उनको न मिलना होता तो वो ये मानुष तन, वृंदा विपिन, रसिकन संग और विवि रूप ये युगल सरकार की सेवा, ये उपासना पद्धति क्यों प्रदान करते अगर वो मिलना ना चाहते। वो मिलना चाहते हैं। जीव के अंदर उतनी व्याकुलता नहीं हो सकती जितनी ईश के अंदर व्याकुलता होती है जीव से मिलने की। भगवान की जितनी व्याकुलता होती है अपने भक्त से मिलने की, उतनी अब हम इतने खेल में व्यस्त हैं कि भगवान की जैसे माँ की विकलता को बालक खेलता हुआ देख नहीं पाता कि माँ कितनी व्याकुल है गोद में उठाने को, लेकिन वो कुछ इसलिए नहीं कह रही है कि बच्चा अभी खेल में व्यस्त है, वहां आनंदित हो रहा है तो आनंदित रहे। इसी प्रकार जैसे वो बालक अपनी माँ की विकलता को नहीं देख पाता, ऐसे हम खेल में व्यस्त रहने के कारण भगवान की विकलता को नहीं देख पाते। अन्यथा ये प्रेम के समुद्र हैं, ये अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार करते हैं। इनके प्यार की कोई समानता नहीं कर सकता। श्री राय रामानंद जी ने कहा कि सख्य भाव को मैं सर्वोत्तम समझता हूं क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रह जाता। महाप्रभु ने कहा सख्य प्रेम का तो कहना ही क्या, सख्य प्रेम ही तो यथार्थ में प्रेम है, किंतु सख्य प्रेम सबको प्राप्त नहीं होता, उसमें दूसरे के प्रेम की अपेक्षा रहती है। यदि अज्ञानवश भ्रम हो जाए कि हमारा प्रेमी हमसे उतना प्रेम नहीं करता जितना हम उससे करते हैं, तब स्वाभाविक ही हमारे प्रेम में कुछ न्यूनता आ जाएगी। इसलिए प्रेम का आप ऐसा कोई संबंध बतलाइए जो संबंध निरपेक्ष हो और हर हालत में एक रस बना रहे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी तरफ से अगर प्रतिकूलता भी मिले, उसके तरफ से हमें यह भी आभास हो जाए कि ये तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं, मैं ही प्रेम करता हूं, उस समय भी हमारे हृदय की एक रस स्थिति बनी रहे, ऐसा कोई संबंध आप बतलाइए। इस पर जल्दी से रामानंद राय जी ने कहा प्रभु प्रभु यह बात तो वात्सल्य प्रेम में होती है। वात्सल्य प्रेम में मान लो श्री ठाकुर जी को किसी ने अपना पुत्र माना, तो जैसे मां अपने पुत्र को सर्वाधिक प्रेम करती है, वह करे या ना करे, वह प्रेम करे या ना करे, लेकिन मां के हृदय की आकांक्षा यही रहती है मेरा पुत्र सकुशल रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, यही उसके हृदय की इच्छा होती है। इसलिए ये भाव जो आप कह रहे हैं महाप्रभु जी, ये तो मुझे वात्सल्य प्रेम में दिखता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये सिद्धांत है कि कुपुत्र तो तब भी जाते हैं अर्थात पैदा होते हैं, लेकिन कुमाता कभी प्रकट नहीं होती। माता सुनी न कुमाता, कभी हमने नहीं सुना कि माता कुमाता होती हो। इसलिए सर्वोपरि ये भाव हमें लगता है, आपकी भावना के अनुसार आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार तो ऐसा प्रतीत होता है कि वात्सल्य प्रेम इस बात में बिल्कुल ठीक है। संतान चाहे प्रेम करे या ना करे, माता पिता का प्रेम उस पर वैसा ही बना रहता है। इसलिए तो भगवान व्यासदेव जी ने कहा
नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। प्रेम दाता श्री हरि की जैसी कृपा यशोदा जी के ऊपर हुई थी, व्यासदेव जी ने वर्णन किया है, वैसी कृपा ब्रह्मा शिव की तो बात ही क्या, भगवान के सदा हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी पर भी नहीं हुई, जैसी कृपा श्री भगवान की यशोदा जी के ऊपर हुई। इसलिए वात्सल्य भाव ही सर्वोत्तम ठहरता है। महाप्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, राय महाशय आप तो रसराज हैं, आपसे कोई बात अविदित नहीं है। वात्सल्य रस की तो भगवान व्यासदेव ने भूरी भूरी प्रशंसा करी है और आपने श्लोक भी उद्धृत किया, फिर भी वात्सल्य रस में मुझे पूर्ण निर्भयता प्रतीत नहीं होती। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई, श्री सेवक जी कह रहे हैं, वात्सल्य रस में भी मुझे पूर्ण निर्भयता प्रतीत नहीं होती। देखिए महाप्रभु जी अपने हृदय की बात तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए सब बातों को गौण करके मुख्य बात पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इन भावों से युक्त होकर उपासक जो प्रभु की भावना कर रहे हैं वे निम्न हैं, नहीं, ये भावनाएं हैं, प्रभु वही हैं। अब कोई चाहे केसी घाट पे जाके यमुना जी का स्नान करे, चाहे इधर गोविंद घाट पे, और चाहे अनेक घाट जैसे बने हुए उन पे जा कर स्नान करे, तो ऐसा थोड़ी है कि वे कोई अलग अलग यमुना जी का स्नान कर रहा है, नहीं, यमुना जी तो एक ही हैं। इसी प्रकार अलग अलग भावों से भगवान का आस्वादन कर रहा है अगर उपासक, तो ऐसा नहीं कि भगवान भी अलग अलग हो गए, नहीं, या ये ऊंचा है ये नीचा है, नहीं, ऐसा नहीं। भगवान को जिस प्रकार का जो रस, या उपासक के हृदय में जिस प्रकार की आकांक्षा होती है कि मैं प्रभु के साथ ये संबंध जोड़ूं, उसके लिए इतने सब भाव भगवान के द्वारा प्रकट हैं। महाप्रभु जी को उत्तमोत्तम भाव तक ले जाना है, इसलिए सब बातों को गौण करके महाप्रभु जी उधर परिलक्षित कर रहे हैं कि सबसे उत्तम बात क्या है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इन भावों के द्वारा जो भगवान में तन्मय हैं वो निम्न है, नहीं नहीं, भगवान को सब प्यारे हैं। भगवान जैसा अपने हृदय का वास्तविक धन एक गोपी भाव के उपासक को देते हैं, वैसा ही आनंद भगवान अपने दास भाव के उपासकों को भी देते हैं। हाँ, लेकिन जो ऊंची अवस्था में जाने की इच्छा है, अर्थात ऊंचे भाव में जाने की इच्छा है, उसको वहां पर ऐसा भाव आएगा कि अभी तो और प्यास है, अभी तो और प्यास है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। लेकिन जहां जिसकी निष्ठा बन गई कि यहाँ पूर्णता, तो भगवान पूर्ण आनंद अपना, क्योंकि आनंद छोटा बड़ा या थोड़ा बहुत नहीं होता है, वह पूर्ण ही होता है जहाँ होता है। तो जिस प्रकार से जो जिस भावना में दृढ़ हो जाता है वह पूर्ण आनंद की प्राप्ति उसे हो जाती है। भगवान उच्च भाव तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, चैतन्य महाप्रभु के आपने जो ये बात कही वात्सल्य भाव की, इसमें पूर्ण निर्भयता नहीं रहती है, उसमें छोटे और बड़ेपन का कुछ अंशों में तो भाव रहता ही है। इससे आगे भी आप कोई ऐसा भाव बता सकें जिनमें इन विचारों का अत्यंता भाव हो, वह कहने का अगर आप सहर्ष स्वीकृति दें तो आप कहें, आपसे प्रार्थना है। राय महाशय ने कहा, प्रभु इससे आगे और क्या कहूं, वह तो कहने का विषय ही नहीं है। सचमुच सचमुच एक ही भाव अवशेष है और उसे ही अंतिम कहा जाता है, माधुर्य भाव, वह है कांता भाव। बस इसी में जाकर सभी रसों की, सभी भावों की और सभी संबंधों की परिसमाप्ति हो जाती है। राय रामानंद के मुख से इस बात को सुनकर प्रभु ने उनका गाढ़ालिंगन किया, जोर से आलिंगन किया और प्रेम में विह्वल होकर गदगद कंठ से कहने लगे, राय महाशय आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, आपका कुल धन्य है, आपकी ही जननी वास्तव में जननी कही जा सकती है, आपका शास्त्रीय ज्ञान सार्थक है, इतने बड़े रहस्य ज्ञान को मुझे बताकर आपने मेरा उद्धार कर दिया। किंतु अब फिर बात आई, सबसे ऊंचा भाव जहां परिसमाप्ति है भावों की, ऐसा राय रामानंद जी कह रहे हैं, गोपी भाव,
कांता भाव। महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित हुए, हृदय से लगाया। लेकिन फिर महाप्रभु जी बोले, एक बात, क्या इससे भी ऊंचा कोई भाव आप जानते हैं? क्या इससे भी ऊंचा कोई भाव है जिसको आप जानते हो? महाप्रभु के इससे भी आगे पूछने पर राय रामानंद जी चकित हो गए और महाप्रभु जी की ओर देखने लगे और बहुत देर तक देखते देखते अधीर होकर धीरे धीरे कहने लगे, प्रभु इससे आगे मैं और कुछ नहीं जानता। महाप्रभु ने मधुर स्वर में कहा, राय महाशय, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मुझे शुष्क हृदय जानकर कि मेरा हृदय सूखा हुआ है, मुझे गृह त्यागी वनवासी सन्यासी जानकर मुझे भुलावा देना चाहते हैं, मुझे बताना नहीं चाहते। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी का हृदय कठोर होता है, मेरा हृदय शुष्क है, सूखा हुआ है, प्रेम के योग्य नहीं है, इसलिए मुझसे आप ऐसी बात कह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अंतिम साध्य तत्व का अनधिकारी समझकर आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मत करिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, कांता स्नेह से भी बढ़कर, गोपी भाव कांता भाव से भी बढ़कर जो कुछ हो उसे कृपा करके बतला दिए। राय रामानंद जी आनंदित हुए और अश्रु प्रवाह करते हुए भागवत का के श्लोक बोला, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्दः। अद्भुत वार्ता, अद्भुत बात राय रामानंद जी ने कही। क्या कही? सुशेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की।